और चलिए डामटाप को लिए चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी सुनील नौप्रभात हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुनील, क्योंकि एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है और अभी जो घायलों की अगर बात करें तो उनकी क्या कुछ स्थिति बताई जा रही है सुनील? देखिए चांदनी, घायलों को यहाँ से 4 लोग घायल हैं जिनको देहरादून रेफर कर दिया गया था रात ही। इसके अलावा 26 कैजुअल्टीज़ पूरी दुर्घटना में हुई हैं, जिनका रात ही पोस्टमार्टम किया गया। करीब 3 से 3:30 बजे तक रात यहाँ पर पूरा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। जो तमाम कैजुअल्टीज़ जो बॉडीज़ थी उनको सड़क पर लाया गया। आप देख सकते हैं कि कितना डिफ़िकल्ट रहा होगा यहाँ पर, कि पूरी 90 डिग्री के एंगल पर ये पूरी चढ़ाई है। और रात के घुप अंधेरे में जब एसडीआरएफ के जवान, पुलिस के जवान एक एक कर उन शवों को सड़क तक लाए होंगे, तो आप लगा सकते हैं कि बेहद एक कठिन काम था ये, क्योंकि करीब 300 मीटर के आसपास है सड़क से और नीचे खाई का ये हिस्सा जहाँ पर ये बस गिरी है उसके परखच्चे उड़े हैं। तो रात करीब 3:15 बजे तक ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला। मौके पर पूरा कर लिया गया है क्या? किया गया और अब अभी रेस्क्यू का काम पूरा कर लिया गया है? बिल्कुल, वो रात 3 बजे के आसपास पूरा 3 बजे के आसपास पूरा जो ऑपरेशन था उसको समेट लिया गया था, क्योंकि इस पूरी दुर्घटना में 4 लोग घायल हुए थे। उन घायलों को रेस्क्यू कर लिया गया था। इसके अलावा जो बॉडीज़ थी 26 कैजुअल्टीज़ पूरी दुर्घटना में हुई हैं, उनको भी रिकवर कर लिया गया था। तो उसके बाद इस पूरे ऑपरेशन को सबमिट कर लिया गया। लेकिन अभी सुबह पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है और उसके बाद जैसा कि बताया जा रहा है कि जो सभी बॉडीज़ हैं उनको जॉली ग्रांट एयरपोर्ट भेजा जाएगा। और दूसरे चांदनी, आप देखिए, मैं स्पॉट पर हूँ। ये वही बस है जिसमें ये सभी लोग 28 यात्री मध्य प्रदेश के सवार थे। ड्राइवर और कंडक्टर समेत 30 लोग इसमें थे, जिसमें से मात्र 4 लोग ही जीवित बचे हैं। और ये आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जब ये बस ऊपर से गिरी होगी तो पूरी तरह से 90 डिग्री के एंगल पर ये पूरी खाई है। और बस सीधे से जब ऊपर से नीचे गिरी तो उसके बाद बस के यहाँ पर परखच्चे उड़ गए। बीच में जितने पेड़ थे, झाड़ियाँ थी, सब तहस नहस हो गई। और उसके बाद ये चीड़ का बड़ा पेड़ यहाँ पर था, उस पे जाकर बस अटकी है। यानी कि बस के जो चेसिस होते हैं वो बस पर यहाँ पेड़ पर जब अटके तो उसके बाद जाकर यहाँ पर ये बस अटकी हुई है। लेकिन बस के पूरी तरह से परकच्चे उड़ गए थे। जो यात्री थे, जो प्रत्यक्षदर्शी यहाँ पर बताते हैं, क्योंकि देर रात हम भी यहाँ पर पहुँचे तब शवों को निकालने की शुरुआत यहाँ से हो चुकी थी। लेकिन प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि शव पूरी तरह से इधर उधर बिखरे पड़े थे, कुछ पेड़ों पर यहाँ पर लटके हुए थे। तो इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी विभत्स ये बिल्कुल सुनील, एक बहुत बड़ा ये हादसा है जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई है और 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बस ड्राइवर का पता चल पाया है और शुरुआती जांच में और क्या कुछ बातें सामने आ पाई हैं? क्या किस तरह की लापरवाही यहां पर देखी गई है सुनील? देखिए चांदनी, बस ड्राइवर भी इसमें जो लोकल का था, पिथौरागढ़ का रहने वाला था, उसकी भी इसमें कैजुअल्टी हुई है। जो अभी शुरुआती दौर में जो दुर्घटना के कारणों का जो अंदाज़ा ही लगाया जा रहा है, क्योंकि हमने कल उत्तरकाशी के डीएम से भी बात की, एसएसपी से बात की, प्रशासन के अन्य अफसर से भी हमने बातचीत की। जो शुरुआती दौर में बताया जा रहा है कि इस यहाँ पर जहाँ से ये दुर्घटना हुई, आप ठीक टॉप में देख सकते हैं, वहाँ पर सड़क आम जगहों की अपेक्षा काफ़ी चौड़ी है। बताया जा रहा है कि जो ड्राइवर था, बस बेहद स्पीड में थी और इस बस के आगे, दुर्घटनाग्रस्त बस के आगे जो बस चल रही थी वो उसको ओवरटेक करने का प्रयास कर रहा था। यहाँ पर इस जहाँ से दुर्घटना हुई, यहाँ पर हल्का सा कर्व सड़क पर है और सड़क काफ़ी चौड़ी है। तो ड्राइवर ने यहाँ पर उसको ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन दूसरी दिशा से एक कार बहुत तेज़ी के साथ आ रही थी और उसी को बचाने के प्रयास में जो ड्राइवर है वो अपना संतुलन खो बैठा और उसने जैसे ही अपनी लेफ्ट साइड में बस को मोड़ने की कोशिश की तो उसका कंट्रोल पूरी तरह से, बिल्कुल पहाड़ी क्षेत्रों में छोटी सी चूक सुनील बड़ी हो जाती है और ये साफ तौर से देखा जा रहा है। 26 जानें चली गई है, 4 की हालत इस वक्त नाजुक है। लेकिन जो शव हैं उनको फिलहाल कहां रखा गया है? जो परिजन आएंगे वो कहां पर पहुंचेंगे जिससे उनके अपनों का शव उन्हें मिल पाए? इसके लिए किस तरह से हेल्पलाइन नंबर या फिर किस तरह से उनको अवेयर किया गया है इस पूरे मामले को लेकर?
देखिए, हेल्पलाइन कल ही प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर्स जारी कर दिए थे। हालांकि वो पहले ही रन कर रहे थे, जो आपदा कंट्रोल रूम का या फिर चारधाम यात्रा के मद्देनज़र कंट्रोल रूम का भी वो नंबर काम कर रहे थे। उन्हीं पर हेल्पलाइन हम उनको कह सकते हैं। कल जब ये दुर्घटना हुई उसके बाद, जैसा कि इस बस के साथ साथ एमपी के यात्रियों की, जिसमें 41 यात्री सवार थे, एक और बस थी, यानी कि हरिद्वार से ये 2 बसें चली थी। एक बस में 28 लोग सवार थे एमपी के, तो दूसरी बस में 41 लोग सवार थे। ये दोनों बसें साथ साथ चल रही थी। बीच में कुछ गैप बना, ये बस दुर्घटनाग्रस्त हुई। दूसरी बस इससे आगे निकल गई। आगे निकल के जब उनको आभास हुआ कि हमारी जो दूसरी बस है वो अभी तक नहीं आई, इस बीच उनको किसी बस की दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना भी मिली, तो फिर जब उन्होंने कांटेक्ट किया तो पता लगा कि जो बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है वो उन्हीं के साथियों की बस है। यहाँ तक कि इस दुर्घटना में जो एक यात्री घायल था, जब उन्होंने फ़ोन मिलाया तो उस यात्री का फ़ोन लगा और उसने जानकारी दी कि मैं खाई में गिरा हूँ, बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तो फिर वो सभी जो 41 के 41 लोग थे वो वापस इस स्पॉट पर आए। ये सभी लोग उनको जानते थे। जब हम रात यहाँ पर पहुँचे तो वो जो एमपी के यात्री थे दूसरी बस में सवार, वो यहाँ पर शवों की शिनाख्त कर रहे थे। उन्होंने शवों की शिनाख्त भी की। उनकी मौजूदगी में यहाँ पर पंचनामा भरा गया। वो लगातार परिजनों के कांटेक्ट में थे। आज परिजन बिल्कुल सुनील, और लगातार न्यूज़ 18 भी ये हेल्पलाइन नंबर जो जारी किया गया है वो भी हम लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ताकि जो भी परिजन है वो इस नंबर पे कॉल करके जो उनके अपने हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सुनील इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए आगे